वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग एक नए सीरीज को करने जा रहे हैं जिसमें हिस्ट्री के तीनों पार्ट से लगभग 10,000 प्रश्न को तैयार करवाया जाएगा और यह ऐसे प्रश्न का समूह है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हीगेल, कार्ल मार्क्स, कल्हन या बर्नी का? तो यह कथन है हीगेल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? स्टब्स, कालायल, सीले और ट्रेवेलियन। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है सीले का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 10वीं शताब्दी से पूर्व में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी से पूर्व में और 11वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित है? कली संवत, शक संवत, विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा शक संवत पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1921, 1952, 2066 और 2087। तो यहाँ पे हो जाएगा 1931। नेक्स्ट है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया? हेरोडोट्स ने, हीगेल ने, V.A. स्मिथ ने और विलियर्ड लिम्बर्टी ने। तो यहाँ लिम्बर्टी नहीं होगा, यहाँ पर होगा विलियर्ड लिम्बी ने, विलियर्ड लिम्बी ने। तो यहाँ पे हो जाएगा विलियर्ड लिम्बी ने। ठीक है, कार्बन 14 पद्धति का जो है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास कौन किया था? तो विलियर्ड लिम्बी ने। तो आप सभी से उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो कराने में मदद करें। आप लोग के सपोर्ट से और भी अच्छे रूप से मेहनत करके इस तरह के प्रश्न का समूह को लाएंगे और संभवतः इस सभी मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया सेट को अगर कोई स्टूडेंट अच्छे रूप में तैयार कर लेता है तो कंपटीशन चाहे कुछ भी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या कोई भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस से संबंधित है, तो उसमें स्टूडेंट खास करके हिस्ट्री सेक्टर में अपना स्कोरिंग फुल करके आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट और कुमारिल भट्ट। तो यह जो है किसके बीच में है? नागसेन के बीच में। मिलिंद के प्रश्न किसमें? राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य में। विक्रमचरित के रचनाकार का नाम है कल्हन, बिल्हन, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो विक्रमचरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है? बिल्हन है। नेक्स्ट देखते हम लोग, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियाकस, एनाइसिकिटिस, एरिस्टोबुल्स और हेरोडोट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हेरोडोट्स। यह जो है सिकंदर के साथ नहीं आए थे। खास करके ये जो नहीं वाला प्रश्न है ना, इसको आप लोग अच्छे से डिस्कस करें। और जिन स्टूडेंट को, छात्र या छात्राओं को पीडीएफ चाहिए, वो जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप
मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और साथ ही आपको जो बॉयज हैं उनको बॉयज का ग्रुप में और गर्ल्स है उनको गर्ल्स का ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड सभी तरह का जो डाउट्स है उसमें भी क्लियर वहां पे किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल और मार्टिमर हिलर। तो यहाँ पे हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सारेकुना कंधार, ऑप्शन बी मनसेरा, ऑप्शन सी कालसी और ऑप्शन डी कलिंग। तो द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है सारेकुना, जो कहाँ पे है? कंधार में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हेलियोडोरस का विश्वनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रदुमन से, संकर्षण प्रदुमन तथा वासुदेव से या केवल वासुदेव से? तो यहाँ पे हो जाएगा केवल वासुदेव से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, इनमें से कोई नहीं। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है यह मिलता है रुद्र दमन के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करें तथा उनके विकास उनके किस अभिलेख से संबंध है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करें उसके किस अभिलेख से में उपलब्ध है? एरन में, गया में, नालंदा में या प्रयाग में? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रयाग में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? द्वितीय सदी में, तृतीय सदी में, चतुर्थ सदी में या सप्तम सदी में? तो यह हुआ था चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, कनिष्क के शासनकाल में या हर्षवर्धन के शासनकाल में? तो यह हुआ था 600 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्णभूमि, सुवर्णभूमि, स्वर्णद्वीप, यवद्वीप या प्रलय मंडलम? तो प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को स्वर्णभूमि के नाम से जानते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, हिब्रू, अरबी या संस्कृत? तो यह लिखा गया है अरबी भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी, क्लियोपेट्रा, विक्टोरिया या मैडम क्यूरी? तो यह मानव माता का जो उपाधि है यह कहा जाता है लूसी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस या पिथेकेथुपस, निएंडरथाल या क्रो-मैग्नन? तो यह कहा जाता है क्रो-मैग्नन को। क्या बोला जाता है? प्राचीनतम द्विपद मानव क्रो-मैग्नन को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है पेकिंग मनुष्य, जावा मनुष्य या निएंडरथाल मनुष्य या क्रो-मैग्नन मनुष्य? तो यहाँ पे हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य। एक बार हम लोग फिर से पीछे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, इसमें क्रो-मैग्नन नहीं होगा, इसमें होगा पिथेकेथुपस। द्विपद मानव इन्हीं को बोला जाता था। ठीक है, पिथेकेथुपस को द्विमानव बोला जाता था। और आधुनिक मानव हाल के किसका पूर्वज है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लवरम और सोहन घाटी। तो यह हुआ था पल्लवरम में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया डैश था? ग्रामीण, नागरिक, आधुनिक या प्राकृतिक? तो कैसा था? प्राकृतिक। नेक्स्ट है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? स्फटिक के, तेलखड़ी के, गोमेद के और इंद्र गोपमणि के। तो प्राचीन काल भारत में पूर्व प्रस्तर युग में जो अधिकांश औजार थे वो बने थे स्फटिक के। नेक्स्ट देखते हम लोग, निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाण कालीन अवशेष मिले हैं? पंजाब, कोलकाता, लखनऊ या बेल्लारी? तो पुरापाषाण कालीन जो अवशेष मिले हैं यह मिले हैं पंजाब से। नेक्स्ट है, संगाबू गुफा पुरास्थल किस काल का है? निम्न पुरापाषाण काल का, मध्य पुरापाषाण काल का, नव पुरापाषाण काल का और ताम्र पुरापाषाण काल का। तो यह है मध्य पुरापाषाण काल का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति? तो ये होगा उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? सराय नाहर राय से, कोल्डी हवा से, बागोर से या कालीबंगा से? तो प्राचीन जो प्राप्त हुआ है हम लोग को प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन का वो हुआ है बागोर से। यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा भी था, बीपीएससी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, अजंता, भीमबेटका या अमरावती? तो यह हो जाएगा भीमबेटका, जो प्राचीन स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका? तो यहाँ पे हो जाएगा इंडिका। फाइयान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन, वर्मक? तो फाइयान जो है वो कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को और भेड़ों को? तो पाषाण युगीन लोग जो थे सबसे पहले पालतू बनाया कुत्तों को। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे जो है मुझे भी बल मिलेगा कि हम और भी अच्छे रूप से मेहनत करें और मेहनत करके क्वेश्चन को बनाए फिर लाए। और चूंकि यह सारा काम हम खुद अकेले कर रहे हैं कि पहले क्वेश्चन को खोजना, फिर सेलेक्ट करना, उसके बाद उसको इन रिटन फॉर्म में लिखना, फिर उसको पढ़ाना और फिर अपलोड करना, तो इस सीरीज को लाने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। 2 दिन पर एक सीरीज आएगा, तो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाण कालीन पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, चिरांद से, मेहरगढ़ से या बुर्जहोम से? तो यहाँ पे हो जाएगा मेहरगढ़ से। प्राचीन उपमहाद्वीप में
कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं, जौ, चावल या बाजरा। तो यहाँ पे हो जाएगा गेहूं। मानव जो है सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था, तो वह किया था गेहूं का। नेक्स्ट है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? बागोर, कालपी, आदमगढ़ और टेरी। तो यहाँ पे हो जाएगा कालपी। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है कालपी से। मात्र 25 मिनट और इसमें आपका तैयार होता है 51 प्रश्न। तो 1 मिनट में 2 प्रश्न। तो 25 मिनट आप समय निकाल के इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और संभवतः 25 मिनट में हम 50 क्वेश्चन को करवा लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र और कश्मीर। तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 2000 ईस्वी पूर्व, 1700 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व और 1300 होगा, 1320 नहीं होगा। तो यहाँ पे 1300 ईस्वी पूर्व। तो ये कब हुआ था? तो 1300 ईस्वी पूर्व में भारत में लोहे का प्रयोग हुआ था। यह जो है पीडीएफ में मिस्टेक हो गया है डालने में, तो आप भी इसको सही कर लें। उत्तर भारत में गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1700 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व, 1300 ईस्वी पूर्व और 1000 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है दक्षिण भारत गृह पाषाण समाधियां संबंधित है पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से और लोह पाषाण काल से। तो यह संबंधित है लोह पाषाण काल से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत में प्राचीनतम चूल्हे के पुरातात्विक अवशेष मिला है बिलासुरग्राम से, हुनसंगी से, भीमबेटका से और महगढ़ा से। तो यह मिला है कहाँ? बिलासुरग्राम से। ठीक है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिलासुरग्राम से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस स्थल में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? औदे, बोरी, बागोर और लखनिया। तो ये मिला है कहां से? बागोर से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चार्ल्स डार्विन थे एक इतिहासकार, एक समाजशास्त्र, एक कलाकार या एक जीव विज्ञानी। तो चार्ल्स डार्विन क्या थे? तो चार्ल्स डार्विन एक जीव विज्ञानी थे। नेक्स्ट है द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? विलियम शेक्सपियर, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स और चार्ल्स डार्विन। तो यह किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द का अर्थ है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ जो होता है यह होता है दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नियरडरथाल स्थित है अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? तो यह स्थित है जर्मनी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पुरापाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट शिकार पर, कृषि पर,
उद्योग पर या व्यापार पर। तो पूरा पाषाण कालीन मानव जो थे वह आखेट शिकार पर निर्भर थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, सवालदा संस्कृति या चिरांद संस्कृति। तो बनास संस्कृति जो है यह क्या है? तो आहार संस्कृति का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, नवाद तोली का उत्खनन किसने किया? केडी वाजपेयी, वीएस वांकटकर ने, एचडी सांकिया ने और मॉर्टिमर व्हीलर ने। तो इसका जो किया था ये किया था एचडी सांकिया ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो यह स्थित है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार हैं? 10, 20, 30 और 40। तो उसके लगभग 40 प्रकार हैं। इसी के साथ हम लोग एनिशिएंट हिस्ट्री के 50 प्रश्न को डिस्कस किए और नेक्स्ट जो सेट आएगा भाग 2, उसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के या मेडिवियल हिस्ट्री के 50 प्रश्न को डिस्कस करेंगे और जो इसका भाग 3 आएगा उसमें फिर 50 प्रश्न जो है वह आधुनिक भारत के उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह यह टेस्ट सीरीज चलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। और इसमें जो भी कुछ अशुद्धि आ रहा है या मेरा जो बोलने का तरीका है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे, जिससे हम उसको सुधार करके अपडेट करके एक नए रूप में लेके आए। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में।